चाणक्य नीति को आचार्य चाणक्य ने लिखा है। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नीति का तात्पर्य नियमों और सिद्धांतों से है, कुछ दिशा निर्देश जो किसी भी स्थान पर, किसी भी समय या परिस्थिति में लागू होने पर हर बार सही परिणाम देते हैं। चाणक्य नीति के बारे में जानने से पहले चाणक्य नीति क्यों लिखी गई, यह जानने के लिए पहले महत्वपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो जाएं। उसके बाद चाणक्य नीति मैं आपको सुनाता हूँ। 320 ईसा पूर्व पहले प्राचीन भारत में नंद वंश ने इस भारत भूमि पर शासन किया था, जिसके राजा धनानंद थे। उनके शासनकाल में इतनी क्रूरता थी कि कोई भी उनके अन्याय का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। जो ऐसी हिम्मत करता था उसे क्रूर मौत दी जाती थी, जिसका उद्देश्य दूसरों को डराकर चुप कराना था। ऐसी ही एक क्रूर घटना चणक नाम के एक ब्राह्मण के साथ हुई। यह प्रसिद्ध चाणक्य नहीं था, बल्कि चणक नाम का एक और व्यक्ति था। चणक एक देशभक्ति था, जिसे अपने देश के प्रति उसके प्रेम ने उसे गंभीर खतरे में डाल दिया। उसकी देशभक्ति ने उसे राजा धनानंद के खिलाफ खड़ा होने के लिए मजबूर किया। इसके लिए उसे गिरफ्तार कर धनानंद ने जेल में डाल दिया। जब चणक जेल में था तब कोई भी व्यक्ति उसकी पत्नी और उसके बेटे की मदद नहीं करता था। धनानंद के क्रोध से लोग इतने भयभीत थे कि वो चणक के परिवार को भिक्षा भी नहीं देते थे। डर के मारे लोग उन्हें देशद्रोही मानते थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि चणक धर्मी थे। राजा के डर से लोग उनके परिवार की मदद करने से डरते थे। अंततः भूख और अपमान से पीड़ित उनकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद चाणक्य खुद जेल में भूख से मर गए, क्योंकि उन्होंने धनानंद की गुलामी और अन्याय को स्वीकार नहीं किया था। चणक का बेटा अकेला रह गया। उसने धनानंद की क्रूरता के कारण अपने माता पिता को खो दिया था। उस लड़के ने राजा धनानंद से अपने माता पिता की मौत का बदला लेने और अपने देश को अत्याचारी धनानंद से मुक्त कराने की कसम खाई। प्रतिशोध की इस चिंगारी ने बाद में चाणक्य की किंवदंती को जन्म दिया और चणक का बेटा चाणक्य बन गया। वे भारत से दूर चले गए, जहां पर उन्होंने खुद वेदों के अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को समर्पित कर दिया। हालांकि एक ब्राह्मण होने के नाते वह अपने धर्म की नैतिकता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं मार सकते थे। इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे वे धनानंद के विरुद्ध खड़ा करके धनानंद को परास्त कर सकें और धनानंद को समूल नष्ट कर सकें। अंततः उन्हें यह व्यक्तित्व चंद्रगुप्त नामक एक युवा लड़के में मिला। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में सारे गुण देखे, उसे दूर ले जाकर गुप्त रूप से प्रशिक्षित करने का फैसला किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और धनानंद के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच कई लड़ाइयां हुई, कई कठिनाइयां सामने आई। अंततः चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से धनानंद को हरा दिया। चंद्रगुप्त ने न केवल धनानंद को हराया, बल्कि शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और बुद्धिमानी से उस पर शासन किया, जिसका इतिहास आज भी साक्षी है। चंद्रगुप्त के बारे में कई महान कहानियां हैं, वीर गाथाएं हैं, लेकिन हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। आज केवल हम चाणक्य की बात करेंगे, चाणक्य नीति के बारे में आपको बताएंगे। चाणक्य नीति क्या है? चाणक्य नीति चाणक्य से उत्पन्न विचार और सिद्धांत हैं। एक बार जब आप चाणक्य नीति को समझ लेंगे तो आप जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। जीवन, मित्रता, कर्तव्य, स्वभाव, जीवन साथी, बच्चे, धन, व्यवसाय, मानव जीवन के ये सभी पहलू चाणक्य नीति में सम्मिलित हैं। अगर सही संदर्भ में देखा जाए तो आपको हर चीज के बारे में चाणक्य नीति में जानकारी मिल जाएगी। चाणक्य नीति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव समाज के लिए एक मार्गदर्शक है जो सभी को दिशा प्रदान करता है, चाहे उनका धर्म, उनकी उम्र या उनका लिंग कुछ भी हो। यह सभी के लिए उपयोगी है। व्यवसायी, छात्र, पुरुष, महिला और जो कोई भी जीवन में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करना चाहता है। चाणक्य नीति भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण करने में मदद करती है। यह आधुनिक समय में
आज के युवाओं और वर्तमान परिस्थितियों पर पूरी तरीके से लागू होती है। चाणक्य नीति के माध्यम से आप कौशल विकास, ज्ञान, कार्य को करना, आत्मविश्लेषण, एकता की शक्ति, अध्ययन, रणनीति शक्ति, कड़ी मेहनत और बहुत कुछ जीवन के बारे में जान सकते हैं। आप इन शब्दों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उन्हें खुद पर लागू कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के युवाओं को विशेष रूप से चाणक्य नीति से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। आज के कई युवा अपने कार्यों की क्षमता को समझ नहीं पाते, ये भी नहीं समझ पाते कि उनका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा है। चाणक्य नीति 17 अध्यायों में लिखी गई है। यहाँ पर मैं संपूर्ण चाणक्य नीति को स्पष्ट रूप से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मूल चाणक्य नीति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद भारत की कई अन्य भाषाओं में किया गया है। हमारा उद्देश्य आपको चाणक्य नीति को इस तरह से समझाने की कोशिश करना है, समझने में मदद करना है कि आप इसे समझ सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें। इस चाणक्य नीति को सार के रूप में तैयार करने में और वीडियो बनाने में बहुत समय लगा है, इसलिए आप एक क्षण भी मिस ना करें। अब चाणक्य नीति शुरू करते हैं। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, आप जिस जीवन से गुजर रहे हैं उसे एक ऐसे जीवन में बदला जा सकता है जिसे आप उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। आपको पता होना चाहिए सही समय पर सही कार्य क्या करना है। चाणक्य के अनुसार दूसरों के कल्याण के लिए किए गए नैतिक कार्य कभी अनैतिक नहीं माने जाते हैं। न्याय हमेशा अन्याय पर विजय पाता है। अपने में निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करें। कभी भी किसी को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर ना करें जो आप करना नहीं चाहते। चाणक्य नीति मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने में समय बर्बाद करने के खिलाफ है। इसी तरह अगर आपको संकट के समय वास्तव में मदद की जरूरत है तो आपको मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपका सम्मान नहीं किया जाता तो आपको वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मुश्किल के दौरान जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं वे आपके सच्चे दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, ना कि वह लोग जो आपके साथ सिर्फ अच्छा समय बिताते हैं। चाणक्य ये सलाह देते हैं कि जो कोई भी कुछ सिखा सकता है उससे सीखें, चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो। अगर आपको कोई जानकारी उससे मिलती है तो आप उसे जरूर सीखें। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कौन से काम करने लायक हैं और कौन से काम करने लायक नहीं हैं। वे अच्छे और बुरे, सही और गलत में अंतर कर सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले हर एक व्यक्ति को हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह सही काम है, उन कामों के क्या परिणाम होंगे, जीवन पर इसका क्या असर होगा, क्या इससे किसी और के जीवन को नुकसान पहुंचेगा। अगर आपको भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और आपके लक्ष्यों के अनुरूप है तो आपको सफलता पाना आसान होगा। चाणक्य नीति बताती है, किसी की जान लेना अपराध और अनैतिक दोनों है। अगर आप डर के कारण कार्रवाई करने से बचते हैं, भले ही आपको पता हो कि यह आपका कर्तव्य है, तो आप गलती कर रहे हैं। जैसे अर्जुन जो लड़ने से हिचकिचा रहे थे, बाद में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने अन्याय के खिलाफ युद्ध किया। इसी तरह भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के अपमान का बदला लेने के लिए रावण का वध किया। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि आपको कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जबकि आज की दुनिया में गलत काम करने वालों से निपटने के लिए सरकारी कानून बने हैं। चाणक्य की शिक्षाओं का तात्पर्य है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा सही होता है। सजा कानून के हाथ में हो सकती है, लेकिन गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी होती है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि आत्मरक्षा उचित है और आपको जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाणक्य परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने पर जोर देते हैं। आपको अपनी आंतरिक शक्ति का निर्माण करना चाहिए ताकि आप अपने निर्णयों पर नियंत्रण रख सकें। यदि आपके पास सभी ज्ञान है लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने में आप विफल रहते हैं तो चाणक्य नीति के अनुसार आपकी बुद्धिमत्ता का कोई मतलब नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार किसी मूर्ख को शिक्षित करना बेवकूफी है, क्योंकि वह समझ नहीं पाएगा, और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने की कोशिश भी ना करें जो हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता है। एक मूर्ख व्यक्ति कभी भी आपके प्रयासों की सराहना नहीं करेगा और आपको नुकसान ही पहुंचा सकता है। वास्तविक रूप से उदास व्यक्ति जो प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे हैं
उनकी जब भी संभव हो तो आपको मदद करनी चाहिए। वास्तविक दुख के लिए करुणा की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो इससे उभरना चाहते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहने की सलाह देते हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। ये व्यक्ति ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते। उन पर भरोसा करना आपको खतरे में डाल सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी को वास्तव में मदद की जरूरत है तो आपको सहायता करनी चाहिए, भले ही इसके लिए आपको व्यक्तिगत बलिदान देना पड़े। चाणक्य महिलाओं का सम्मान करने और अच्छे आचरण करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। एक धोखेबाज या चालाक मित्र, एक मुखर नौकर जो आपका खुलेआम अपमान करता है, एक घर जहां सांपों के रहने की संभावना है, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे दूर हो जाना चाहिए। आपका कोई करीबी जो वफादार होने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में वो हानिकारक होता है। ऐसे लोग आपको अंदर से कमजोर करते हैं, उनसे खुद को दूर रखना सबसे अच्छा होता है। आप सभी जानते हैं घर में एक महिला कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं का हमेशा सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहां महिलाओं की पूजा की जाती है वहां देवता भी निवास करते हैं, और जहां देवता निवास करते हैं वहां समस्याएं शायद कभी ही प्रवेश करती हैं। इसलिए जीवन में महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार हमेशा नरम और विनम्र होना चाहिए, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो या आपकी पत्नी हो। उनका सम्मान करने से घर में शांति बनी रहती है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि एक महिला कई चीजों को आसानी से संभाल सकती है। चाणक्य कहते हैं, एक बुरे स्वभाव वाले दोस्त से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप नहीं जानते कि वे कब आपको धोखा दे देंगे। एक नौकर या कर्मचारी जो आपको उल्टा बोलता है और आपका अनादर करता है, वह भी हानिकारक हो सकता है। यह आपके घर में सांप रखने जैसा है। यह मत सोचिए कि वह काटेगा नहीं। अगर आपको पता है कि आपके लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति या जिसकी आप मदद कर रहे हैं वह आपका अनादर कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है या आपकी पीठ पीछे छुरा मार रहा है, तो उनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य मुश्किल समय के लिए पैसे बचाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है, हालांकि पैसा जीवन नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से जीवन को थोड़ा आसान बनाता है। किसी के पास आपात स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त बचत होनी चाहिए, और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए पैसा खर्च करना भी जरूरी है। अपनी संपत्ति या परिजनों की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी है खुद की सुरक्षा करना। अगर आप खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप न तो अपना पैसा बचा पाएंगे और न ही अपने परिवार को बचा पाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो किसी भी आपात स्थिति के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाता है। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं और मुश्किल समय के लिए पैसे बचाकर रखते हैं तो आप चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। आपके पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों न हो, जरूरत के समय आपके परिवार का साथ अमूल्य होता है। चाणक्य उन जगहों पर न रहने की सलाह देते हैं जहां कमाने का कोई अवसर न हो, कोई पारिवारिक संबंध न हो, कोई शिक्षित या गुणी लोग न हो, कुछ नया सीखने की संभावना न हो। अगर कोई जगह ऐसी है जहां कोई लाभ न मिल सके, व्यक्तिगत विकास न हो सके और जगह अनुकूल न हो, तो वहां रहना नहीं चाहिए। अगर कोई जगह गलत कामों से भरी हुई है और गलत काम करने वालों को कभी कोई सजा नहीं मिलती, लोगों में विनम्रता और सदाचार की कमी है, तो बिना सोचे समझे, बिना देर किए उस जगह को छोड़ देना चाहिए। आपका जीवन निरंतर सीखने और विकास के बारे में होना चाहिए। विनम्र रहे, दूसरों का सम्मान करें और अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। आपको हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को कष्ट नहीं होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण समय में परिवार, दोस्त और धन के वास्तविक मूल्य का पता चलता है। अगर आपको अकेले दुख का सामना करना पड़ता है तो यह तब अधिक कठिन हो जाता है जब आपका परिवार आपकी मदद नहीं करता है। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि आप किसी व्यक्ति की वास्तविकता तभी जान सकते हैं जब आप उसे कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे। इसी तरह दोस्तों और रिश्तेदारों का असली स्वरूप मुश्किल समय में ही पता चलता है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो बीमारी, आपदा और व्यक्तिगत त्रासदी के दौरान आपका साथ देता है। वही आपका सच्चा मित्र होता है। चाणक्य नीति के अनुसार कुछ अवसरों को अनदेखा भी करना चाहिए।
जिन अवसरों में अनिश्चितता हो उनका पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण व्यक्ति वो भी खो देता है जो उसके पास पहले से है। आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहना और हर अवसर से कुछ न कुछ सीखते हुए कड़ी मेहनत करते रहना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग अनिश्चित लाभ की तलाश में अपने पास पहले से मौजूद चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, वे अक्सर दोनों को खो देते हैं। चाणक्य कहते हैं, लालच से बचने और सबसे मामूली स्रोतों से भी सीखते रहना चाहिए। सफल लोग प्रायः किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति के अधीन रहकर काम शुरू करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक मूल्यवान होता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान खुशी की कुंजी है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो परिवार फलता फूलता है। जिस घर में माता पिता और बच्चे अलग थलग हों, जहां कोई संवाद या आपसी सम्मान न हो, वहां कभी भी वास्तविक खुशी नहीं हो सकती, चाहे धन कितना भी हो। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और परिवार की हर समस्या को मिलकर सुलझाना चाहिए। चाणक्य की नीति में यह भी कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऊपर से मीठे और मिलनसार होते हैं, लेकिन वे लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग एक जहरीले बर्तन की तरह होते हैं जो बाहर से साफ है और दूध से भरा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर जहर से भरा होता है। ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए और उनसे दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका धोखा आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य की नीति कहती है, जब आप कुछ हासिल करने की योजना बनाते हैं तो आपको योजना पूरी होने से पहले इसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। अपनी योजना को प्रसारित नहीं करना चाहिए, उसे प्रसारित करने के बजाय पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी योजनाओं के बारे में अधिक बात करेंगे और यदि आप असफल हो जाते हैं तो वे आपका मजाक उड़ा सकते हैं। योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें, इससे आपका आत्मविश्वास बना रहता है और दूसरे लोग आपको हतोत्साहित या परेशान नहीं कर पाते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें और अपने करीबी दोस्त को भी अपने रहस्य न बताएं। ये समझने की कोशिश करें कि जब आपके दोस्त आपसे झगड़ते हैं या आपसे मनमुटाव हो जाता है तो वे ही आपके सबसे बड़े विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखना अच्छा होता है। हर मूल्यवान वस्तु हर जगह नहीं मिलती और हर व्यक्ति गुणी नहीं होता। जिस तरह से दुर्लभ रत्न का मिलना मुश्किल होता है, उसी तरह से गुणी लोगों का मिलना भी दुर्लभ होता है। अगर आपको कोई गुणी व्यक्ति मिले तो उसे कभी जाने मत दें, उससे जरूर सीखें। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ता ही यह तय करती है कि आपके जीवन में आप क्या हासिल कर सकते हैं। आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे और आपका परिश्रम कोहिनूर हीरे जितना कीमती हो सकता है। माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, उन्हें सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। आज की पीढ़ी ज्यादा उन्नत होती जा रही है और इसके साथ ही माता पिता बच्चों को ज्यादा आजादी भी दे रहे हैं। इस आजादी के साथ बच्चों को जीवन की बुनियादी बातें, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक ज्ञान सिखाने की जिम्मेदारी माता पिता की आती है। अपने बच्चों से प्यार करना जरूरी है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार करना उन्हें कमजोर बना सकता है। अगर आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो वे कभी भी सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे। बच्चों को अपनी गलतियों को समझना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए ताकि वे सही फैसले लेने की क्षमता विकसित कर सकें। चाणक्य का मानना है कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना निराशा की ओर ले जाता है। अगर आप हर चीज के लिए किसी और पर निर्भर हैं तो आप कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। दुनिया में हर सफल लोग इस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से आपको अपनी सफलता और अस्तित्व की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना और उन जगहों या लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है जहां आपका सम्मान नहीं किया जाता। किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, जगह हो या वस्तु हो। चाणक्य कहते हैं कि हमें
सकारात्मकता की तलाश करनी चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में सुधार हमेशा लाभदायक होता है। चाणक्य हमें बुद्धि और सम्मान का मूल्य सिखाते हैं। अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप हमेशा सही काम करने का तरीका जान पाएंगे, चाहे वह आपके लिए हो या दूसरों के लिए हो। सच्ची सफलता कड़ी मेहनत, दृढ़ता और जीवन के अनुभव से सीखने में निहित है। दोस्तों, ये संपूर्ण चाणक्य नीति हमने आपको सुनाई। यदि आपको चाणक्य नीति अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक कमेंट जरूर देना कि आपको यह चाणक्य नीति कैसी लगी, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की रोचक जानकारियां लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।